डियर स्टूडेंट्स, इस कंप्यूटर कोर्स के नेक्स्ट लेसन में आपका स्वागत है। इस लेसन में हम फाइल टाइप्स और एक्सटेंशंस के बारे में बात करेंगे। देखिए, कंप्यूटर में बहुत सारी फाइल टाइप होती हैं और उनको ओपन करने के लिए पर्टिकुलर हमें एप्लीकेशन की भी ज़रूरत पड़ती है। देखिए, जैसे आपने बहुत बार फाइल के बाद में देखा होगा डॉट लगा हुआ, .jpeg, .gif, .svg, .png, जो कि मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। ये फाइल के टाइप्स होते हैं और एक्सटेंशंस होते हैं। यहाँ पर इनकी फुल फॉर्म है, जैसे अगर जेपीजी की बात करें तो उसका फुल फॉर्म है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपोर्ट्स ग्रुप। ओके, अगर जीआईएफ की बात करूँ तो ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, एसवीजी की बात करूँ तो स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक। तो हर एक एक्सटेंशन का मतलब है जो यहाँ पर मैंने आपको दिखा रखा है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप अपनी इसकी नोटबुक में इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ताकि अगर आपको कोई पूछने लगे कि इसकी फुल फॉर्म क्या है तो आप बता सकें। अब देखो, जो भी ये फाइल है इनको ओपन करने के लिए भी पर्टिकुलर आपके पास एप्लीकेशन का इंस्टॉल्ड होना जरूरी है। तो चलिए प्रैक्टिकली इसको देखते हैं। देखिए, मैं एक फोल्डर में हूं इस समय, और इस फोल्डर में आप देख रहे हैं पहली फाइल है 1.png, यानी कि फाइल का नाम है 1, और ये .png क्या है, ये हमारी वही फाइल का टाइप है, यानी कि ये हमारी पोर्टेबल नेटवर्क्स ग्राफिक्स है। ओके, इस फाइल के सारे नेम्स के जो एक्सटेंशन के नेम है उनकी फुल फॉर्म क्या है वो मैंने आपको पहले दिखा चुका हूँ। नेक्स्ट फाइल है, इस फाइल को ये है .txt फाइल। ओके, इसको मैं चेंज भी कर सकता हूँ, इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ नाम को। .txt ये टेक्स्ट फाइल है, ये .txt टेक्स्ट फाइल है। नेक्स्ट है .pptx, ये पावर पॉइंट की फाइल है। ये है .csv। नाम कुछ भी हो, आपको सबसे लास्ट में देखना है डॉट के बाद क्या है। यहाँ पर .xls, ये है .jpeg। ठीक है, अब इसके ऊपर होवर भी करेंगे तो ये दिख जाएगा आइटम टाइप जेपीजी फाइल। इस पे ऊपर होवर कीजिए तो फाइल टाइप क्या दिख रहा है, आइटम टाइप जीआईएफ फाइल। यहाँ पर इसके ऊपर होवर कीजिए कर्सर को, आपको सिर्फ माउस का कर्सर ले जाना है, आइटम टाइप वहां पर दिख जाएगा, या फिर फाइल का एक्सटेंशन यहाँ पर .mp4 दिख रहा है। ये mp4 क्या है, ये वीडियो फाइल है। .gif क्या है, ये आपकी पिक्चर की फाइल है। .xls क्या है, ये आपकी एक्सेल की फाइल है। .csv क्या है, ये भी एक्सेल की फाइल है। ठीक है, .docx क्या है, ये आपकी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल है। .pdf क्या है, ये अडोब रीडर की फाइल है। अब देखो, मुझे तो याद है कि कौन सी फाइल है, ये कौन से एप्लीकेशन में खुलेगी, लेकिन आपको ये समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपको ये याद रखना पड़ेगा। तो देखिए, .pdf फाइल जो होती हैं वो अडोब रीडर में खुलती हैं, अडोब एक्रोबेट डॉक्यूमेंट होता है। तो आप डबल क्लिक करेंगे इस पर तो ये माइक्रोसॉफ्ट अडोब एक्रोबेट रीडर में ही ओपन होगी। ठीक है जी। ऐसे ही अगर मैं ये .docx फाइल को ओपन करूंगा तो जैसे ही मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा ये फाइल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ओपन होगी बाय डिफॉल्ट। ठीक है जी। जैसे मैं इस पावर पॉइंट फाइल को .pptx फाइल को डबल क्लिक करूंगा, ये ओपन होगी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में। यानी कि जब भी हम किसी फाइल पर डबल क्लिक करते हैं तो हमारा सिस्टम उस एप्लीकेशन को सर्च करता है जिसमें वो खुलती है, जिसके लिए हमने उसको सेट कर रखा है। ठीक है, तो डिफॉल्ट प्रोग्राम्स होते हैं। डिफॉल्ट प्रोग्राम्स मतलब किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए हमने कौन सा जो एप्लीकेशन है वो सिस्टम को बता रखा है। ठीक है, तो हमने सिस्टम को बता रखा है कि भाई जब भी .pdf फाइल को मैं डबल क्लिक करूं तो अडोब एक्रोबेट रीडर में ओपन होनी चाहिए। ऐसे ही मैंने .docx को बता रखा है कि भाई ये फाइल को हमेशा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ओपन करना है। ये क्या मैंने बता रखा है? नहीं भाई, ये सिस्टम ने अपने आप, उसको पता ही, इतना इंटेलिजेंट वो है, लेकिन हाँ मैं बता सकता हूं इसको कैसे। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक फाइल को ओपन करने के लिए जरूरी नहीं है सिर्फ एक ही प्रोग्राम हो, और भी कई सारे प्रोग्राम से वो ओपन हो सकता है। ठीक है, तो जो .pdf फाइल है इसका बाय डिफॉल्ट जो प्रोग्राम है वो है अडोब एक्रोबेट रीडर बोलते हैं जिसको। बट मैं एक्रोबेट रीडर के अलावा भी इसको किसी और एप्लीकेशन में ओपन कर सकता हूं। तो राइट क्लिक कीजिए माउस का, राइट क्लिक करने के बाद में शो मोर ऑप्शंस पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज पे क्लिक कीजिए।
प्रॉपर्टीज पे क्लिक करने के बाद ये जर्नल के अंदर आप यहां देख रहे हो ओपन विद एडोब एक्रोबैट। ओके, मैं इसको चेंज करके मैं यहां पर कर देता हूं गूगल क्रोम। ठीक है, देखो सजेस्टेड डिफॉल्ट ऐप क्या है, एडोब एक्रोबैट, लेकिन यहां पर सजेस्टेड एप्स में मुझे ये 3 दिखा रखे हैं, तो मैंने गूगल क्रोम पे किया और सेट डिफॉल्ट कर दिया। और आप देखो अप्लाई करने के बाद ओके किया, अब इस फाइल का जो आइकन है वो भी चेंज हो गया। देख रहे हो, अभी तक पीडीएफ था, मतलब एडोब रीडर की। अब जैसे मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा, अब ये फाइल एडोब रीडर में नहीं ओपन होगी, ये फाइल ओपन होगी आपकी कहां पर ओपन हुई है, ये क्रोम में, क्योंकि मैंने गूगल क्रोम में, क्योंकि गूगल क्रोम सपोर्ट करता है पीडीएफ को, तो इसलिए ओपन कर दिया। अब फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कोई ऐसे प्रोग्राम के साथ सेट कर दूं जो इसको ओपन ही ना कर पाए, तो वो फिर एरर देगा, जैसे कि विंडोज मीडिया प्लेयर, वीएलसी मीडिया प्लेयर फॉर एग्जाम्पल। अब वीएलसी मीडिया प्लेयर तो है ही नहीं, इसके लिए बना ही नहीं है, तो वीएलसी मीडिया प्लेयर पर मैं डबल क्लिक करूंगा तो ये मुझे एरर देगा कि भाई कैन नॉट ओपन दिस। देख रहे हो आप, ओपन ही नहीं हुई। क्यों? क्योंकि भाई ये जो वीएलसी मीडिया प्लेयर है ये वीडियो फाइल को ओपन करने के लिए बना है, ना कि पीडीएफ फाइल को ओपन करने के लिए, तो मैंने गलत सेट कर दिया। तो फिर से मैं क्या करूंगा, यहाँ पर प्रॉपर्टीज पे जाऊंगा, चेंज करूंगा और मैं अब अपने ही इसके बाय डिफॉल्ट एडोब एक्रोबैट को सिलेक्ट कर दूंगा, सेट डिफॉल्ट, अप्लाई, ओके। अब ये फिर से चेंज हो गया, अब ये ओपन हो जाएगी, होगी ओपन। ठीक है, तो पता चला आपको कि फाइल एक्सटेंशन क्या होते हैं, फाइल एक्सटेंशन, फाइल टाइप क्या होते हैं, और उनको ओपन करने के लिए निश्चित प्रोग्राम्स भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी भी फाइल को किसी भी प्रोग्राम से ओपन कर सकते हो। ओके, सो आई होप आपको समझ आ गया है। बाकी अगर आपको कभी कंफ्यूज हो कि ये फाइल एक्सटेंशन कहाँ से खुलेगा, किस एप्लीकेशन से खुलेगा, तो आप गूगल कर सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं, कई बार आपके साथ ऐसा हो सकता है कि ये फाइल का एक्सटेंशन आपको दिखाई ना दे। कैसे? जैसे कि व्यू में मैंने फाइल नेम एक्सटेंशन हाइड कर दिया। अब देखो, अब क्या बता सकते हो आप, अब सिर्फ नाम दिख रहा है, डॉट के बाद वो फाइल एक्सटेंशन दिख ही नहीं रहा। अब मुझे ये नहीं पता ये डॉट जेपीजी फाइल है या डॉट पीएनजी फाइल है। एक तरीका तो ये है कि मैं होवर कर लूँ, होवर करने के बाद आइटम टाइप पीएनजी दिख रहा है, मैं इसके ऊपर अपना ये जो कर्सर है इसको ले गया तो ये मुझे दिख गया ये MP4 फाइल है, लेकिन यहाँ पर मुझे एक्सटेंशन में नहीं दिख रहा। तो इसके लिए क्या करना है, आप व्यू पे क्लिक कीजिए, शो पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर फाइल नेम एक्सटेंशन पर क्लिक कर देना है। तो देखो अभी एक्सटेंशन मेरे दिखने लग गए। ठीक है जी, तो चलिए अभी के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में।